हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है बच्चों, तो ये रही मेरे पास एनसीईआरटी की बुक अकाउंटेंसी की जो पार्ट 1 की है, और इसका क्वेश्चन नंबर ये देखो, जो इसमें चैप्टर है ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1। ठीक है बच्चों, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो हमारे पास यहाँ इंडेक्स में यदि आप देखो तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 है ना बच्चों। ये वाले चैप्टर में आपका क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई दूसरे बुक्स भी है, कोई रेफरेंस बुक भी है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर का नाम वहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है जी। तो इसके बच्चों पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करवा चुका हूँ इससे पिछली वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास +1 अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी। और अब हम करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करिए। जैसे इस तरीके से हमने रखा हो ना पेज, ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपकी पूरी आइटम्स नहीं आएगी, कंजस्टेड हो जाएगा और आपको फिर बाद में काम अच्छा खुद नहीं लगेगा और इनकम्प्लीट सा और कटिंग ओवर राइटिंग बहुत कुछ होने की संभावना होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पेज को इस तरीके से रखिए। ठीक है जी, उस तरीके को अवॉइड करिए और इस तरीके से आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पे ये देखिए सोल्यूशन नंबर 3 और अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिख लिया है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे आ रहा है ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, ये है एसेट्स और इधर क्या है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने लिख दिया। अब एक एक करके हम पहले ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, मोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। ए है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, फिर सी में सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, रेंट पेड, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें हमें करनी है। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं एक एक करके इन ट्रांजैक्शंस को करना, कोशिश करेंगे कि ये एक ही पेज में आ जाए। ओके बच्चों, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ए ट्रांजैक्शन से। ए ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैश। कैश कितना है बच्चों? 1,75,000 का 1,75,000 इज इक्वल टू, और 1,75,000 हमारा यहाँ पे कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ यहाँ पे हमें क्या कर देना है? एक लाइन लगा लेनी है और यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1,75,000 इज इक्वल टू 0, लाइबिलिटी 0 है, प्लस कैपिटल 1,75,000 हो गया। ठीक है जी। अब हम बी की बात करेंगे। तो बी में क्या रहा है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित। तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित, तो बच्चों रोहित से जो सामान खरीदा है वो खरीदा है, उसको बोलेंगे स्टॉक। और वो रोहित से खरीदा तो क्या बन गया हमारे लिए? वो क्रेडिटर बन गया। तो वो क्रेडिटर हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक में मैं लिखूँगा 50,000 ऐड कर देंगे और इज इक्वल टू 50,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर अगेन एक लाइन लगा देते हैं हम, और उसके बाद हम इस पे लिखेंगे, ये अब बनेगी न्यू इक्वेशन। 1,75,000 50,000 इज इक्वल टू 50,000 जमा 1,75,000 सी। ठीक है जी। उसके बाद है सेल्स गुड्स ऑफ ऑन क्रेडिट टू मनीष। मनीष को क्रेडिट पे बेचा है, तो इसका मतलब वो डेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेटर लिख लेता हूँ। ठीक है जी। और सामान कितने का बचा यहाँ लिख लेते, तो पहले सेल्स गुड्स। ठीक है जी। और अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते कि आपको लग रहा है बहुत लेंथी हो जाएगा, तो सी नंबर तो लिख ही लिया, सेल ऑफ गुड्स करके डैश डैश कर दीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस बड़ा है और आपकी काफ़ी जगह ले लेगा। तो इसमें से आपको कॉस्टिंग कितने का बिका? 17,500 का सामान बिका। और बिका कितने पे बच्चों?
20,000 पे, तो 20,000 का डेटर बन गया और 17,500 की कोई आइटम आपकी 20,000 पे बिक रही है, तो पहली बात आपको फ़ायदा हो रहा है। और ये फ़ायदा किस में जाएगा, प्लस 2500 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2500 हमारा ये प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को मिला लेंगे। तो इक्वेशन मिलाने के लिए यहाँ मैं फिर लिखूँगा न्यू इक्वेशन 1,75,000 प्लस 67,500। ये कितना आ गया बच्चों, अच्छा इसमें से 17,500 माइनस करना है, तो 50,000 में से 17,500 माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 32,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,77,500। ठीक है जी, 1,75,000 में 2500 ऐड कर दिया, 1,70,500 जमा 50,000, तो इसमें आपका ये इतना बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा आंसर इस इक्वेशन का बन गया। उसके बाद अब डी बनाएंगे। डी की क्या स्टेटमेंट है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, परचेज्ड फर्नीचर। तो फर्नीचर के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे एक और एसेट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर खरीदा है, तो 10,000 आपके हाथ से कैश चला गया और 10,000 की एक नई एसेट क्रिएट हो गई। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन लाइन लगा देंगे। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में यहाँ पे आ जाएगा 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,77,500। डी के बाद ये ई क्या कहता है, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। ओके, कैश पेड टू रोहित। ठीक है जी, फुल सेटलमेंट का मतलब दिया तो आपने 48,500 है, 48,500 पर अकाउंट कितने का उसका सेटल किया, पूरा 50,000 का। अब उसके अगेंस्ट तो कुछ भी पेंडिंग नहीं है ना, अब उसको कुछ नहीं और देना, इससे उसका खाता पूरा हो गया। बट हमारे लिए फ़ायदा हो गया, जो लाइबिलिटी 50,000 की थी वो 48,500 में सेटल हो गई, तो 1,500 का हमारे पास डिस्काउंट आ गया जो इनकम है, और जो मालिक को जाएगा और वो कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे हम। ओके जी, तो चलो ये डबल एंट्री इसकी पूरी हो गई। अब यहाँ आएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास 1,65,000 है, 1,65,000 में 48,500 गया, 1,16,500 ये आ गया, 32,500 ये है। ठीक है जी, 20,000 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, प्लस 10,000 ये आ गया, ये ज़ीरो हो गया, और इसमें 1,77,500 में 1,500 हम ऐड कर देंगे, 177,500 में 1,500 हम ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 179 ये हमारा कैपिटल आ गया। ई के बाद हमारे पास अब क्या है, एफ ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। तो कैश कितने का रिसीव हुआ है मनीष से, 20,000 का, तो 20,000 हम यहाँ पे ऐड दिखा देंगे, और यहाँ पे 20,000 अब मनीष, क्योंकि डेटर था ना, मनीष क्या था, डेटर था, तो डेटर में से हम इसको कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी एफ ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। चलो अब इसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ न्यू इक्वेशन में क्या आएगा बच्चों, 1,16,500 जमा 20,000, तो ये आ जाएगा 1,36,500, 1,36,500 जमा 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,79,000। एफ के बाद जी, उसके बाद हमने क्या करना है, रेंट पे करना है। बच्चों रेंट पेड में हमारे पास क्या आएगा, रेंट पेड में हमारे पास आ रहा है 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ भी माइनस दिखा देंगे। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक और इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमें कूल माइंड से और आराम से करना है। 1,35,500 प्लस 32,500 प्लस 0, डेटर तो अब 0 हो चुके हैं ये, और क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटीज़ भी 0, और 1,78,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको अगले पेज पे चले जाते हैं, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो आपके पास भी अगर पेज इतना होगा
और उसको भी आपने आगे एक्सटेंड कर लेना है। जी के बाद अब एक ही ट्रांजैक्शन रहती है, लेकिन बाद में हमें फाइनल इक्वेशन भी लिखनी होती है, इसलिए हमें एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। कंजस्टेड काम और गंदा गंदा काम क्यों करना, साफ़ सुथरा काम करेंगे हम, और वही आपने प्रैक्टिस करनी शुरू से ही। जी के बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, एच। तो एच ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, एच ट्रांजैक्शन कह रही है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए जो आपने लिया है वो तो ड्राइंग्स होता है, तो 3000 यहाँ से कट गया, माइनस हो गया मतलब, और 3000 कैपिटल से आउट हो गया, क्योंकि वो ड्राइंग कैपिटल को कम कर देती है ना बच्चों। तो ये अब जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारा क्या आएगा, न्यू इक्वेशन। ये बच्चों हमारे लिए क्या आएगा, न्यू इक्वेशन। और यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले क्या आया था, इक्वेशन, फिर हम न्यू इक्वेशन बनाई जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये बनेगा फाइनल इक्वेशन, ठीक है जी, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन कैसे आई, ये देखो बच्चों, 1,35,500 में से 3000 चले गए, तो ये आ गया 1,32,500। 1,35,500 में से चले गए 3000, तो ये आ गया 1,32,500। और गुड्स कितने के हैं, 32,500 के, 32,500 के, और ये 0 प्लस 10,000 ये बन गया, ठीक है बच्चों। 10,000 का फर्नीचर है, और इधर 0 प्लस, ये प्लस का साइन है, सॉरी, ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1,75,000। अब एसेट्स और लाइबिलिटी साइड को हमें मिलाना होता है, लाइबिलिटी 0 और कैपिटल ये देखो 1,75,000 है। हाँ, हम क्रॉस चेक करना चाहें तो 1,32,500, ये देखो अगर आंसर देख पा रहे हो, गुड्स स्टॉक होते हैं और फर्नीचर 10,000 का है। तो ये इन तीनों चीज़ों का जो समीशन है, इस साइड का समीशन है वो कितना बना, 1,75,000, और इसका तो टोटल वैसे ही इज इक्वल टू 1,75,000 है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन टैलिड होगी, इसका मतलब हमारी जो ट्रांजैक्शन की हमने एंट्री करी है वो ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं एक बार आपको, ये देखो फॉर्मेट तो हमने बना लिया है, और यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन भी लिख ली है, अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन एक बार पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है, उसकी ट्रांजैक्शंस कितनी हैं। यहाँ भी एच ट्रांजैक्शन तक जा रहा है, और ये वो कह रहा है कि रोहित क्या बुक्स हैं, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पास हुई हैं, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा। तो चलो वैसे ही एच तक ट्रांजैक्शंस जानी है, एक एक करके करते जाते हैं। तो सीरियल नंबर, ये आ गया सीरियल नंबर, यहाँ आएगा ट्रांजैक्शंस, यहाँ आएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आ रहा है ए, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा कैश, कैश कितना बच्चों, 1.5 लाख का, और कैपिटल में कितना चला जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1.5 लाख का, और सैकड़ा, 1000, 1.5 लाख, ठीक है जी। और यहाँ पे अब मैं लाइन लगा दूंगा, यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे, और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनी, 1,50,000 इज इक्वल टू 0 जमा 1,50,000, ठीक है जी। अब बी ट्रांजैक्शन है, वो कह रहा है परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट। तो मशीनरी तो बच्चों एसेट होती है, तो यहाँ पे मैं मशीनरी एक एसेट के फॉर्म में ले लेता हूँ, और यहाँ लिखेंगे परचेज्ड मशीनरी। मशीनरी को शॉर्ट में M/C लिख लिया मैंने। तो ये क्रेडिट में है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सप्लायर या क्रेडिटर, जिससे हमने सामान उधार लिया है, और ये कितने का बच्चों, 40,000 का। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बना लेते हैं हम। यहाँ पे न्यू इक्वेशन लाइन लगाने के बाद पूरा कर लेते हैं। ये आ जाएगा न्यू इक्वेशन, 1,50,000 जमा 40,000 इज इक्वल टू 40,000 जमा 50,000, और ये आया सी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 प्लस स्टॉक, कैश कम हो गया और स्टॉक 20,000 का बढ़ गया। और यहाँ पे लाइन लगा देंगे हम,
और ये लिखेंगे यहाँ पे अगेन न्यू इक्वेशन। ये यहाँ क्या आएगा बच्चों, न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा 1,30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 1,50,000। परचेज कार फॉर पर्सनल यूज़, परचेज्ड कार फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, ड्राइंग्स कितनी है, 80,000 की माइनस 80,000 का, ये आ गया पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आएगा, न्यू इक्वेशन। यहाँ क्या आएगा, न्यू इक्वेशन। 1,30,000 में से 1,30,000 में से 80,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50,000, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी, कैश तो गया लेकिन वो ड्राइंग्स हो जाएगा ना, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ये आ गया 40,000, ये आ गया 20,000 इज इक्वल टू 40,000, और यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000 में से आपने 80,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 70,000 आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद डी के बाद ई ट्रांजैक्शन आएगी बच्चों। अब ई ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, ई ट्रांजैक्शन पे टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, पे टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर कौन से है, ये 40,000 वाला, कितने पैसे दिए हैं उसको आपने, 38,000, तो 38,000 तो कैश चला गया। सप्लायर या क्रेडिटर का खाता तो 40,000 से मैंने पूरा बंद कर देना है, और यहाँ पे क्या आएगा, 2,000 का मेरा फ़ायदा हो गया। 2,000 का फ़ायदा हो गया ना बच्चों, समझ लगी ना कैसे फ़ायदा हुआ। हाँ, क्योंकि 40,000 की लाइबिलिटी 38,000 पे करने पे ख़त्म हो रही है, तो ये हमारा फ़ायदा ही हुआ ना। तो यहाँ पे अब लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। तो अब यहाँ रह गया 12,000, ये आ गया 40,000, और ये आ गया 20,000। ये हमारा हो गया 0 प्लस 72,000। ई के बाद क्या आया, एफ आया। एफ है सोल्ड गुड्स टू कैश फॉर 5,000, 4500 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इसका मतलब कॉस्टिंग 5,000 का सामान, 5,000 का सामान ये बिका है आपका, और कैश में बिका है, आया कितना 4500, बट हुआ क्या, 500 का लॉस हो गया, तो 500 का लॉस यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, 5,000 का गुड्स 4,500 कैश पे गया, तो 500 का लॉस आ गया ना बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। अब 12,000 में 4,500 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 16,500 जमा 40,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 71,500। ये हमारा यहाँ तक इक्वेशन बन गया। लेकिन अभी हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस और हैं, तो हमें फॉर्मेट को एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है जी, तो अब फॉर्मेट को एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ मैं आ जाता हूँ और ये फॉर्मेट को मैंने आगे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे, ओके। एफ के बाद जी, पेड रेंट 1,000 का माइनस 1,000 ये चला गया, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। तो ये आ जाएगा अगेन हमारा रेंट पे करने के बाद 15,500 प्लस 40,000 का मशीनरी प्लस 15,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 0 प्लस ये आ गया फिर 1,000 कम हो गया तो 70,500। जी के बाद एच, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा पेज नीचे रह गया था, आपको दिख नहीं रहा था। ठीक है ना बच्चों, ये देखो 16,000 में 1,000 चला गया 15,500, यहाँ 71,500 में 1,000 चला गया 70,500, बाकी सारा कुछ वही रह जाएगा। और अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कैश आया है 2,000 का, कैश कितना आया है 2,000 का, लेकिन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है ना जो, वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक और लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ सप्लायर यहाँ तो जीरो हो चुका है जो क्रेडिटर के फॉर्म में था, और अब यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट में लिख लिया मैंने, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी साइड में ही आएगा, और यहाँ पे इसको मैं ऐड कर दूंगा, ये एक और लाइबिलिटी क्रिएट होगी हमारे पास
2000 की। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे लाइन लगाने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फाइनल इक्वेशन 17,500 जमा 40,000 जमा 15,000 इज इक्वल टू 0 जमा 2,000 जमा 70,500। ठीक है जी, ये हमारा बना। तो चलिए आओ एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस को मिलाते हैं। आपको पता है सबसे पहले हमारे पास क्या बचो, कैश। कैश कितना आ गया, 17,500। गुड। मशीन 40,000 की है, 40,000 की है। और उसके बाद स्टॉक हमारे पास कितना, 15,000 का। और लाइबिलिटीज़ में कमीशन रिसीव्ड एडवांस 2,000 है और 70,500 का हमारे पास क्या है, कैपिटल। तो ये साइड मिला के हमारे पास बन गया 72,500। और हमें अब एसेट साइड को भी मिलाना है, तो एसेट साइड को मैं ऐड कर रहा हूँ 17,500 जमा 40,000 जमा 15,000, तो ये आ गया 72,500। तो ये साइड भी हमारी टैली होगी 72,500 से। ठीक है बच्चों, तो ये थे दो इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं इस क्वेश्चंस को यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।